विचार ना तो कभी झुका है ना बिका है। आप डर नहीं लगता? इतने खुल के बोलते हैं आप। अंदर हो गए थे 64 दिन से आप, 36 साल उम्र है ना आपकी। वो मीटिंग के 4 करोड़ रुपए दबा दिए, बोलते हैं ब्रिज करवा दिए, क्या बनते जी? ऐसा सुना होगा आपने। अभी जितनी की बात कर रहे हैं उतनी की तो मेरी हैसियत पहले भी थी। ओह क्या बात है, ये सुन लो यार। इतनी की हैसियत मेरी पहले की थी। मेरे घर में एम्बेसडर कार्ड ओह 100 बीघा से जमीन जाते हैं, हमारे संघर्षों में चली गई। हाँ तो मोदी जी भी तो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, तो कह रहे खाते में आएंगे। हमारे पास खाता ही खाता नहीं हो, दिखाता है, और जब नहीं होते तब कहता है। वो अपनों को ही मोहरा या सहारा बना लेते हैं। तो बंटी जी के बिहार पे आया है। हाँ हम तो वो तो धम के तो ये बड़ा परंपरा है कि आगंतुकों का स्वागत होना, कि अपना नालायक भले हो पर वो कभी भी नालायकी को निभाने ही नहीं। क्या समझे? वो गुरु भाई भी नहीं है। गुरु भाई नहीं है। महाबोधि महाविहार आंदोलन को लेकर संघर्ष जारी है। ये आजकल का संघर्ष नहीं है, वर्षों का संघर्ष है। सतत प्रयास संघर्ष के लिए जो लोग कर रहे हैं वो क्या दिग्भ्रमित हो रहे हैं या लोग ही दिग्भ्रमित अपने आप हो जा रहे हैं? क्योंकि हम जब जहाँ जा रहे हैं और जिनका इंटरव्यूज कर रहे हैं, मैं दिल्ली के जंतर मंतर में रहा, वहां पर आकाशनामा और न जाने कितने भंतों का मैंने इंटरव्यू किया। ठीक है, बहुत सीधे होते हैं हमारे लोग, बाबा साहब के मिशन से भगवान बुद्ध की जो आइडियोलॉजी को लेकर चलते सीधे होते हैं। आज राजनांदगांव मैंने पूरे छत्तीसगढ़ में भंते मीनाचार्य जी आए हुए और धम्म संवाद कर रहे हैं। इस धम्म संवाद के दौरान जब लोगों से तलक जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका बहुत सीधा और सटीक जवाब दे रहे हैं। मैंने भी सवाल इनके सुने, पर इन्होंने एक बात कही कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो भारत और पाक का युद्ध विराम हो गया, तो हमारे बीच में जो द्वंद्व युद्ध है, विचारों का युद्ध है, वो कब खत्म होगा? सीधे बात करते हैं भंते मीनाचार्य जी से। आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ की धरती पे, ये दक्षिण कौशल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का। क्या कहेंगे अब? ये पहले संघर्ष, अब वो धरना प्रदर्शन, अब आंदोलन। देखिए, संघर्ष, धरना, आंदोलन, बिना संघर्ष के कोई आंदोलन नहीं चलता। और आंदोलन की नतीजा है कि हम जिस समाज में जन्मे हैं, आज उस समाज में सम्मान स्वाभिमान से रहते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फुले का और बहुत सारे हमारे महापुरुषों का आंदोलन रहा है, जिनका आज हम फल है। उन्हीं के बताए मार्गों पे चल रहे और खोई हुई विरासत को वापस समाज में लौटाने का, क्योंकि उन्हीं का खून है, उन्हीं की क्रांति है, उन्हीं का विचार है। और ये विचार ना तो कभी झुका है ना बिका है। जुल्म अत्याचार भले कितने हो, सताया भले कितना गया हो, पर मकसद से कभी डूबे। ये इस आंदोलन की पहली सबसे बड़ी। श्रीलंका से अनागरिक धम्मपाल जी आए, उस समय कुछ लोगों ने कहा कि वो श्रीलंका से आए हैं, भारत में धार्मिक विवाद पैदा कर देंगे। तो हिंदू सभाओं की इस बात के बैकआउट लोग आ गए और अनागरिक धम्मपाल जी का आंदोलन खत्म हो। उसके दूसरे बार में वतन सुरेश सैन ने आंदोलन चलाया, तो यहाँ की कुछ हिंदू सभाओं ने, ब्राह्मण सभाओं ने भारत में झूठा प्रचार शुरू कर दिया कि वो जापान के रहने वाले हैं, भारत का उनको पता नहीं है, भारत के हिंदू बौद्धों में वो विवाद पैदा कर देंगे। तो यहाँ के भोली भाली जनता उनकी बात भी मान गई। पर इस बार हमने पहले तो उनकी उपलब्धि बंद कर दी कि जो लोग ये विवाद वाली बात करते थे, अब हम सीधा उनको ये जवाब दे रहे हैं कि हमारी लड़ाई आज से नहीं है, ये लड़ाई बड़ी लंबे समय के लिए दी जाती है। ये लड़ाई बुद्ध काल से शुरू होगी थी। बुद्ध ने जहाँ सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ, असमानता विचारधारा के खिलाफ, भेदभाव विचारधारा के खिलाफ, आडम्बर पाखंड विचारधारा के खिलाफ जहाँ तथ्यात्मक और शुद्ध करने वाला धम्म दिया, जिसे लोग सुनकर कल्याण और निर्माण के मार्ग चलने लगे थे, लोगों के जीवन में शांति, सुख, समृद्धि आने लगी थी, उसी धम्म का परिणाम था कि भारत विश्व गुरु बना। बुद्ध की खोई हुई उस विरासत को वापस लाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ली। और आज हम जिस आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आंदोलन 2300 वर्ष पहले जब सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की नींव रखी थी, ये उसका इतिहास बताता है। हम उस इतिहास को जिंदा कर रहे हैं। ओके, मैं कई बार आपको पॉडकास्टिंग में सुना, प्रोटेस्ट में देखा, अलग अलग जगह घूम रहे हैं आप, डर नहीं लगता? इतने खुल के बोलते हैं आप। अंदर हो गए थे 64 दिन से आप, 36 साल उम्र है ना आपकी? तो 25 है, 32 है। मुझे तो लगा कुछ बस आपके डे के हिसाब से आपको अंदर
चलिए ठीक है, आप निर्भीक है, बनते का मतलब ये होता है कि ना डर। हाँ, बनते भय मुक्त हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है इसका भय मुक्त हो गया वो बनते। सेटिंग वेटिंग है कि 4 करोड़ रुपए दबा दिए, बोलते हैं फ्रिज करवा दिए, क्या बनते जी, ऐसा सुना होगा आपने। असल में बौद्ध भिक्षु तब बनते हैं जब बना जाता है, जब धन वैभव हाँ। या समृद्धि पद प्रतिष्ठा का त्याग करते हैं। हाँ तो ये तो त्याग चुके। अभी जितनी की बात कर रहे हैं उतनी की तो मेरी हैसियत पहले भी थी। ओह क्या बात है, ये सुन लो यार, उतनी की हैसियत मेरी पहले की थी। पहले की जिसके पास है इससे तो मैं ज्यादा करते फिर क्या? मैं बता रहा हूँ, समाज में हमारे यहाँ 1976 में मेरे घर में एम्बेसडर कार्ड, ओह 1976 वो लोग को विधायक सांसद के पास कभी होती थी, मेरे घर में एम्बेसडर ये तो एक बड़ा एक रुतबा होता था एम्बेसडर में, एम्बेसडर रुतबा होता था। लोगों के पास तो साइकिल ही नहीं थी। साइकिल भी नहीं होती थी उस समय मेरे घर में एम्बेसडर। और जिस परिवार से मैं आता हूँ वो परिवार में संघर्ष हुआ है। हमारी 100 बीघा से जमीन ज्यादा है हमारे संघर्षों में चली गई, लीज पे दे रखी आज तक अपने। तो मैं उसको त्याग कर छोड़ कर आया और लोग आज मुझे ये पैसों की या किसी चीज की बात बताए, तो ये तो बहुत पीछे चले गई चीजें। वो तो वही रह गया। अब तो कोई मुझसे बात करे परिवर्तन, युग परिवर्तन की बात करे तो शायद कोई बात हो। ये स्वार्थ की महत्वाकांक्षाओं की बात से मेरे जीवन का जो सार था वो तो समाप्त हो गया। एक जो खबरों पे ट्रेंडिंग है, इसको आप भली बात ही समझते हैं। एक खबरों में मैंने पूछ दिया था आकाश लामा जी से, आप बोले थे आकाश जी कि मेरे पास सबूत है, समय आने पे दूंगा। मैं उनसे पूछा, दिए नहीं मेरे को। हाँ, तो मोदी जी भी तो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। हाँ 15 लाख भी तो बोले थे। हाँ, 15 लाख सबके खाते में आएंगे। आपके आए क्या? आपके पास 4.5 करोड़ हमारे पास एक बात सुनो, वो कह रहे खाते में आएंगे, हमारे पास खाता ही नहीं। ये भी खाते में आएंगे। ये बड़ी गजब की बात है। तो वो जो सबूत होते ना, देखिए वो जब होते ना वो बताता नहीं, वो दिखाता है, और जब नहीं होते तब कहता है। समझ रहे आप जी? बहुत सारी बातें वो कहते कि आंदोलन जिस जमीन पर होता है मेरे पे किसी का लीगल नोटिस आया, वो लीगल नोटिस आज तक नहीं आया। खुश खबरी आएगी, वो खुश खबरी आज तक नहीं आई। मैंने क्या कहा, वहां सरकार में नोटिस भेज दिया, उसके बाद जब तक रिपोर्ट रिटर्न कॉपी नहीं मिली हमें। पर एक चीज तो उन्होंने दिखाई है कि उन्होंने मेरे ऊपर जो मुकदमा करा उसकी कॉपी तो दिखाई। वो लिखते हुए बैठे, तीनों लोग हाँ कुछ फोटो वायरल मैंने भी देखा था। अच्छा वो लिखते हुए बैठे थे तो कुछ जगह फोटो दिखा था, वो मोटर और पेन। हाँ, वो लिखा है, वो मेरे खिलाफ एफआईआर करी है कि हमने तो स्थगित आंदोलन कर दिया था, ये बिना चाइना के क्यों रुकवा दिया। इसको ऐसा बोला जाए कि अपना हमको तो अपने ने लूटा। हाँ, उसमें कहा दम था, वही बात। कश्ती वहां डूबे जहाँ पानी कम था। ये ऐसा ही है भाई। हकीकत कहा गया है कि जब दुश्मन हार जाता है तो वो अपनों को ही मोहरा या सहारा अपना लेता है। तो दुश्मन की मजाल तो नहीं थी, प्रशासन को मैंने चेतावनी दी तो शुरू में प्रशासन ने कुछ नहीं किया। वहां के लोकल गुंडे थे, मेरे पे बहुत सारे षड्यंत्र रचे रोकने के लिए कि इनको यहाँ से बहुत गैस से निकलवा दो, ये भड़का रहे इनको, ये तो मंदिर में घुस गए, ब्राह्मणों को मारने की धमकी। जब सारे उनकी वो सब प्रयास साम दाम दंड फल हो गए, बोले कि अब इनमें गुटबाजी करा दो, इन्हीं को वो लोगों को खरीद लो। अगर बिना चारी नहीं खरीदा जा सकता तो इनके लोगों को। तो ये काम उन्होंने किया। आज समाज जान गया, पूरा देश जान गया, धीरे धीरे जान रहा है। कोई चीज धीरे धीरे बदल जाती। जब वीडियो चलते थे बुद्ध गया के, तो जो आज आपसे अलग दिख रहे वो आपके अगल बगल में बैठते थे। हाँ, कभी इस साइड देखा मैंने, कभी इस साइड देखा मैंने, अभी अलग से मसाल ले ली। तो आपने सुना होगा भंते जी यहाँ रहते हैं आप, है ना? हाँ, मतलब आपके स्वागत में आए थे क्या? मैं तो भंते जी के विहार पे आया है। हाँ। हम तो वो तो धम के तो ये बड़ा परंपरा है कि आगंतुकों का स्वागत होना चाहिए, मिलना चाहिए। बैर से बैर कभी समाप्त नहीं होती, अबैर से ही शांत होती है। तो भंते जी को तो बुद्ध की शिक्षा पता होनी चाहिए। अगर कोई बैर भी रही होगी, हाँ, कोई बोले पूर्व जन्म में रही होगी, इस जन्म में तो मुझे याद नहीं है। इस जन्म की मुझे याद नहीं है कि मेरे से भंते जी कौन सी बैर है। आप तो करण अर्जुन वाली स्टोरी निकालना पड़ेगा। वही तो कह रहा था, मेरी इस जन्म की बैर मुझे याद नहीं है। हाँ। उनको कोई पुनर्जन्म की याद होती है कि अब दूर रहूंगा मैं इनसे। दूर रहेंगे आप। भंते जी जाते जाते एक सवाल, आपके बहुत टाइट शेड्यूल है मुझे मालूम है। ये वाकई मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि हम कहाँ पे दिखे, एक उपासक, एक जो महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग
अपनी सोच कहां तक ले जाए, कहां तक समझ पाए कि आखिर कौन सही है और कौन गलत, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कैसे दिशा तय करे। ये छोटा सा सवाल है मेरा। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, तो उनसे पूछा गया कि बाबा साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर देश और समाज के बीच में टकराव हो जाए तो किसके साथ? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं एक सेकंड का, एक नैनो सेकंड भी नहीं गवाऊंगा, मैं उससे पहले मेरा उत्तर होगा मैं अपने समाज के साथ। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिसने ये कोटेशन पढ़ा होगा वो जान गया होगा कि अपना ही साथ दे सकता है दूसरा को। और बाबा साहब को तो अपने आप पे फक्र होता था, वो कहते थे कि मेरा जिस समाज में जन्म हुआ इस बात पे मुझे गौरव है, गर्व है इस बात पे मुझे कि मुझे कम से कम अपने समाज को उभारने के लिए मौका मिला, उसकी लड़ाई लड़ने का मुझे मौका मिला। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि उस बात को एक बार साहब कांशीराम भी कहते हैं कि अपना नालायक भले हो पर वो कभी भी नालायकी को निभानेगा ही नहीं, वो छोड़ देगा नालायकी को, नालायकों पर निभाएगा नहीं उसे, वो एक साथ बढ़ता है। तो मीनाचार्य जी को आप सुन रहे थे, तमाम जगह जाना है। भंते जी मुझे एक और छोटा सा आगे सेफ्टी मेंटेन ले लेता आपसे मैं। ये जो आपकी जो भाषण सुना था मैं यहाँ पे, उसमें आपने कहा कि मेरे गुरु आंखें नहीं मिला पाए, तो लामा फिर ये दोनों कहाँ बैठेंगे फिर? अभी दोनों हैं, एक गुरु है और एक गुरु भाई है आपके, क्या समझे? वो गुरु भाई भी नहीं है, गुरु भाई नहीं है, गुरु भाई होते जो समकक्ष होते हैं। अच्छा, और समकक्ष नहीं है ना। और कुछ बस ठीक है। तो इस धम्म जो यात्रा रही है, या लोगों को जो देशना दे रहे हैं या जो संदेश दे रहे हैं पीटीए महाबोधि महाविहार को लेकर, हम जो चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ भंते मीनाचार्य जी है और उन्होंने जो कहा है वो सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, और ना समझे तो बार बार वीडियो देखिएगा। मेरे साथ कविता